ये अचानक पिताजी मुझे क्यों याद कर रहे हैं? अचानक क्यों बुला रहे हैं? अगर नागमणि रुद्र ने ली है तो शायद उसे यहीं कहीं छुपाया होगा। भाई साहब, वैसे तो आपका हक है, लेकिन हमने आपसे ही सीखा कि किसी के कमरे में बिना इजाजत नहीं आया करते। पर बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप हमारे कमरे में इतनी बेचैनी के साथ क्या ढूंढ रहे थे? हम वही ढूंढ रहे थे जो आपने हमसे छुपाकर यहां रखा है। भाई साहब को कैसे पता चला कि हमने यहाँ नागराज का शरीर छुपाया है? अच्छा ही है जो रुद्र को पता चल गया कि हमें पता है कि उसने ही नागमणि चुराई है। क्या जरूरत थी रुद्र? आपने ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम आपको उस नागमणि का गलत इस्तेमाल तो किसी हाल में नहीं करने देंगे रुद्र। मणि उसे ही मिलेगी जो उसका असली हकदार है। मणि हम वापस लेकर रहेंगे। भाई साहब, नागराज के शरीर को लेकर इतने परेशान क्यों आए? इस तरह अचानक मुझे यहाँ बुलाने की क्या वजह है पिताजी? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान अमृता पर है, और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इंसानी दुनिया में एक इच्छाधारी नागिन और भी है जिसे तुम भूल चुके हो। तो वो इच्छाधारी नागिन एक प्राण शक्ति हासिल कर चुकी है। यानी एक प्राण शक्ति हासिल करके वो अमृता के बराबर शक्तिशाली हो गई है, और दूसरी प्राण शक्ति के बाद वो अमृता से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। एक प्राण शक्ति तो हासिल कर ली है, पर मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। मुझे दूसरी प्राण शक्ति हासिल करनी होगी, पर किसकी? अच्छा है तुम्हारी नजर अपनी मंजिल पर है, लेकिन रास्ते के रुकावटों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है कनिष्क। अगर वो नागिन दूसरी प्राण शक्ति हासिल करके अमृता से ज्यादा शक्तिशाली हो गई तो अमृता की मदद से नागमणि हासिल करने का तुम्हारा ख्वाब ही रच जाएगा। कैसे रोकूं उस इच्छाधारी नागिन को? अमृता को प्राण शक्ति हासिल करनी होगी। प्रणाम गुरुदेव। दर्शन दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, हमें पता था भैरव तुम अवश्य आओगे। इतने वर्षों बाद तुम्हें अपने गुरुदेव का स्मरण इसलिए आया है क्योंकि तुम्हें त्रिवेणी का अतीत जानना है। अरे आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, सर्वशक्तिमान है। बताइए ना ये त्रिवेणी कौन है? इतनी चमत्कारी शक्तियां इसके पास कहां से आई? बताइए ना गुरुदेव। इस संबंध में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे अगर आप अपने शिष्य के काम नहीं आएंगे तो आपके गुरु होने का क्या लाभ? तुम आज तक नहीं बदले भैरव। वही लालची मन, वही स्वार्थी व्यक्तित्व, हमारे समझाने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। तुम ये भी भूल गए कि जिस नागमणि को पाने का प्रयास तुम कर रहे हो उसी के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा था। बस, हम यहां आपसे सलाह लेने नहीं आए। आप वो मणि प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि आप कमजोर थे, और हम नहीं हैं। हम वो मणि प्राप्त करके रहेंगे। आप सिर्फ हमें त्रिवेणी के बारे में बताइए। त्रिवेणी की राह से हट जाओ,
वो एक पवित्र आत्मा है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। उसका नुकसान करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रलय आ जाएगी। गुरुदेव, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप हमारे गुरुदेव हैं, हमें बताइए हमें कि हम त्रिवेणी के अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, वरना आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बताइए। ठीक है भैरव, हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए नहीं कि हम तुमसे भयभीत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम्हारी शैतानी शक्तियां विजय होंगी या ईश्वरी शक्तियां। जय गुरुदेव। यदि तुम त्रिवेणी का अतीत जानना चाहते हो तो तुम्हें जल सिद्धि करके अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी। जल सिद्धि? सावधान त्रिवेणी, अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा अतीत खुली किताब की तरह हमारे सामने होगा। जय महाकाल। हे भगवान, सांपों की बांबी में तो आ गई हूं, अब तू ही मेरी रक्षा करना। अरे अमृता, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम्हारा मामा बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें रोको, समझी तुम? अमृता, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे बात तो सुनो मेरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को किसी ने अपने वश में कर लिया है। अमृता, क्या यहाँ कोई आया था? अंबालिका। अंबालिका, आज तो कहीं इस अमृता के चक्कर में तेरी जान तो जाने ही ना। ये भगवान, लगता है वो यहीं पर आ रहा है। आज तो ये राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा। देखो भगवान, भविष्य बताने की शक्ति ले ले और गायब होने की शक्ति मुझे दे दे।